जब भी मैं किसी से नाराज होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, तो यही रहता है कि मेरे चेहरे को क्या दिखता है, मेरी गर्दन को देख। करेक्टर मतलब कि ये कि मतलब मैंने जिस तरह से तुम्हें बताया कि मतलब ये प्ले हम पहले कर चुके थे और मेरा जो किरदार था वो पहले से सेट था कि मतलब ये किस तरह का है, पियक्कड़ टाइप का है, दारू वारू पीता रहता है और क्योंकि होटल ज़्यादा चलता नहीं था, है ना, कभी कोई आ गया तो उसका स्वागत है, नहीं कोई आया तो आप खुद ही एंटरटेन कर रहे हैं अपने आप में। तो इस तरह से डायरेक्टर ने, समीर ने मुझको समझाया हुआ था कि मतलब कि इसमें और क्या क्या हम डाल सकते हैं इस कैरेक्टर के अंदर। तो यही था कि मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक जो मेरा बूझिंग कैरेक्टर रहता है कि किस तरह से मैं अपनी दारू को छुपा के अपने बदन के अंदर रखता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ कुछ भी बात कोई करता है तो मैं कहीं और होता हूँ, सोच कहीं और होती है और ख्याल कहीं और होता है और बात कुछ और चल रही होती है। तो बहुत ही एंटरटेन बनाने में इस कैरेक्टर को समीर का बहुत योगदान है। कोई एक डायलॉग हमको बताएं फिल्म का, कोई जो आपके। फिल्म का डायलॉग मत सुनो अभी। एक कोई। फिल, फिल्म है वो फिल्म में एक हमने बहुत एकदम उसी अंदाज में हम सुनना चाहेंगे जिस हाँ अंदाज में आपने फिल्म में हाँ किया हाँ है। हाँ, फिल्म में क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी होती है, मेरा नाम है उसमें पेड्रो। जी। पेड्रो मतलब पीके, पेड्रो कुमार। और वो पीके जो है मेरी गर्दन में पीछे लिखा रहता है, टाटू की तरह बना रहता है। और जब भी मैं किसी से नाराज होता हूँ, गुस्सा होता हूँ, तो यही रहता है कि मेरे चेहरे को क्या दिखता है, मेरी गर्दन को देख। पीके नाम है मेरा, पेड्रो कुमार। तो पीके क्या, जो अभी फिल्म भी आई थी आपकी पीके की, कुछ उसका नहीं भाई, मेरा नाम पेड्रो कुमार है नहीं, उसमें। उसका कुछ उपहास उड़ाने की कोशिश की गई बिल्कुल, है। अरे उपहास, तुम तो मतलब कहाँ ले गए बात को। उपहास नहीं उड़ाया, मतलब अपना उपहास उड़ा रहा हूँ, जी। है ना, कि मतलब कि चेहरे को क्या दिखता है, मेरी गर्दन को देख, पीके है ना। पी के नाम है मेरा, मतलब पिए रहता हूँ मैं सुबह से मतलब। लेकर शाम तक। अच्छा, ये पीके वर्ड का मतलब पिक्चर में पीने का, टोटल पीने का कॉन्सेप्ट है। नहीं, पी के तो क्योंकि मेरा नाम ही पेड्रो कुमार है तो वो बन गया उस तरीके से, है ना। और मैं पिए रहता हूँ, वो तो मतलब नेचुरल करेक्टर के अंदर है ही वो सारी बातें। कितना कितना अलग रहा एक्सपीरियंस, कितना मतलब आपको कहीं कोई ऐसा मोड़ आया कि चैलेंज लगाओ रोल के अंदर कि मैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, क्या क्या होता है ना हम्म। कि आप जब भी कोई एक इतना बड़ा कैरेक्टर करते हैं जी। तो अपने आप में चैलेंज ये होता है कि जब आप दो चार सीन करते हैं तो उसमें आपको परफॉर्म करना आसान हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी पिक्चर में आप दो चार बार दिखते हैं। एक पूरी पिक्चर के अंदर जब आप कई बार दिखते हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत इसलिए करनी पड़ती है कि आपके अंदर उतना ही रस बना रहे, उतना ही मज़ा आप ऑडियंस को देते रहें। तो वो नेचुरली मतलब किसी भी अगर कायदे के एक्टर को, कायदे के कलाकार के अंदर वो सारी जिसे कहना चाहिए कि अपने आप में जो परेशानी आती है वो उसको फेस करता है और उसको उसमें से निकलना ही सबसे बड़ी आपकी ताकत होती है। अच्छा, आप और जॉनी लीवर साहब ने पूरी फिल्म को एक तरह से खींच के ले गए हैं पूरी पिक्चर को, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है आपके ऊपर वो फिल्म। हम लोगों के ऊपर, क्योंकि क्योंकि हम लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं तो जी। नेचुरली चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे देखने वाले हों, तो सबकी चिंता ये रहती है कि मतलब कि ये जब जब आएँ, जैसे जैसे आएँ, तो कम से कम उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहे ना, अपने कंधों पे खड़ा रखें उस पिक्चर को। लेकिन मैंने पहले भी बोला आपसे कि बाकी के जितने भी किरदार हैं वो सब एंटरटेनर फ्रेश हैं। तो क्या होता है, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि जो फ्रेश फेसेस हैं उनसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, क्योंकि वो आपने पहली बार देखी होती हैं और वो आपको बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि कायदे से फ्रेश लगती हैं। हो सकता है कि जब जब हम आएँ तो हमारे अंदर भी मतलब हो सकता है आपको कई दफ़े ऐसा लगा, अरे यार ये इस तरह से हम पहले भी कई बार देख चुके हैं इनको करते हुए, है ना। लेकिन कई कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कि अगर हम उसको कायदे से करके ले जाएं तो आपका बहुत, चलो यार ये आया है तो अब मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो देखने वाले के अंदर होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मतलब वो नए चेहरे और ये हमारे जैसे थोड़े से पुराने चेहरे दोनों ही पसंद आएंगे। जैसे आपने कहा कि आपका किरदार जो है पीते रहता है फिल्म में और आपका नाम भी पीके है, तो कई मेथड एक्टर्स होते हैं जो पी के सेट पे आ जाते जो हैं, मतलब जैसे पी आप। पाके करते हैं। हाँ, पी पा के आते हो। आपने कितनी बार पी के सेट पे एक्टिंग की है? मेरे को एपी देते थे यार ये लोग। मतलब जो एप्पल का जूस होता है वो देते थे डाल डाल के, कभी कोका कोला देते थे, एक बार तो चाय का पानी दे दिया, है ना। तो वो पाइप के थ्रू आता था मेरे मुंह में, वो मैं उसको अपने कॉलर में ऐसे सेट करके रखता था। तो मैंने कभी मतलब पी के एक्टिंग नहीं की यार। तो ये मतलब मुझे लगता है कि कोई भी एक्टर शायद ऐसे जो कि कायदे से अपनी इस लाइन को जानता है
एथिक्स होते हैं अपने, तो वो कभी सेट पे कुछ पी मेथड नहीं एक्टर्स करते। होते हैं, जैसे आमिर खान ने जो है फिल्म राजा हिंदुस्तानी में उन्होंने मेथड एक्टिंग के अब पता नहीं, मतलब वो सुना होगा, पर मुझे नहीं पता कि मतलब उन्होंने इस तरह से किया होगा। कुछ लोग करते होंगे इस तरीके से, लेकिन मैं तो नहीं करता। और आपके साथ प्रैंक भी हुआ था, सेट पे आपकी बॉटल में कुछ और डाल दिया गया था, फिर आपके पाइप से जब मुंह में आया तो जो है आपका रिएक्शन काफ़ी स्ट्रांग रहा। प्रैंक अगर सेट पे ना हो तो मतलब मज़ा कहाँ है ना? तो वो प्रैंक तो चलता रहता है, और प्रैंक इस तरीके से होते रहने चाहिए। अच्छा, कोई खास मैसेज जो फिल्म दे रही है ऑडियंस को, कुछ बताएं। खास मैसेज ऑडियंस को फिल्म ये दे रही है कि एक साफ सुथरा स्वच्छ एंटरटेनमेंट एक छोटे से सेटअप में कैसे किया जाता है, वो है होटल ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।